कोतोआ मात्सुकामी एक ऐसा गेंजुत्सु जो नारुतो यूनिवर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु है। ये गेंजुत्सु के सामने बाकी नारुतो कैरेक्टर का गेंजुत्सु कुछ भी नहीं है। अगर इटाची का जो सुकुयुमी है वो बेटा है तो कोतोआ मात्सुकामी उसका बाप का भी बाप है। कोतोआ मात्सुकामी को अगर हम इंग्लिश पे ट्रांसलेट करें तो लिटरली इसका मीनिंग आता है डिस्टिंग्विश हेवनली गॉड। जितना इस गेंजुत्सु का नाम सुनने में भयंकर लग रहा है ये उससे भी भयंकर है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं गेंजुत्सु के बारे में बड़ा चढ़ा क्यों बात कर रहा हूँ, तो इसका रीजन तुम लोगों को थोड़ी देर में पता चले जाएगा। तो पहले ये जानते हैं कि कोतोआ मात्सुकामी किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ है, तो ये बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। तो कोतोआ मात्सुकामी इन्फ्लुएंस हुआ है जापानीज माइथोलॉजी के 5 गॉड से, और ये 5 गॉड का नाम है। तो एक का नाम है द सुप्रीम गॉड, और दूसरे का नाम है द गॉड ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड रूल, और तीसरे का नाम है द गॉड ऑफ बर्थ, और चौथे और पांचों का नाम तो मुझे पता नहीं है क्योंकि डेटा बुक में नहीं दिया गया था। तो आज मैं सिर्फ 3 को ही इंक्लूड करूंगा। अगर मुझे पता चले तो मैं 2 का नाम भी इंक्लूड करूंगा किसी टाइम के दौरान। और ऐसा कहा गया है कि ये 5 गॉड तब से एग्जिस्टेंस में है जब यूनिवर्स हेवन एंड अर्थ बन रहा था। हम लोग ये गॉड्स के मामले में ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोतोआ मात्सुकामी के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कोतोआ मात्सुकामी 5 गॉड ऑफ क्रिएशन से इंस्पायर हुआ है, तो इसका काम भी ऐसा ही है। तो ये गेंजुत्सु भी ऐसा ही है, अपने विक्टिम का माइंड कैप्चर करके वहाँ पर कुछ भी क्रिएट करके उसे दिखा सकता है या एक्सपीरियंस करवा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं तुम लोगों को कोतोआ मात्सुकामी के बारे में समझाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए तुम लोग एक कोतोआ मात्सुकामी यूजर हो और तुम लोगों ने मेरे ऊपर कोतोआ मात्सुकामी यूज किया है। तो जब तुम लोग मेरा माइंड पर कैप्चर करोगे और तुम लोग मेरे माइंड पर जो कुछ भी दिखाओगे मैं वही को रिएक्ट करूँगा और वही तरीके से काम करूँगा। जैसे कि तुम लोगों ने अगर मेरे ऊपर कोतोआ मात्सुकामी यूज कर मुझे ये कहा है कि तुम्हें झाड़ू लगाना है, वीडियो डेली डालना है यूट्यूब पर, तो मैं वही काम करूंगा। और कोतोआ मात्सुकामी का इंटरेस्टिंग बात तो तब शुरू होता है जब विक्टिम को खुद ही पता नहीं चलेगा कि वो किसी के कंट्रोल में है या किसी के गेंजुत्सु में है। और ठीक ऐसा ही सीन हम लोगों को नारुतो एनीमे पर देखने को मिला था। जब 4th ग्रेड निंजा वॉर चल रहा था और इटाची को भी रिइंकार्नेट किया गया था, तब इटाची का सारा कंट्रोल काबुटो के हाथ में था और इटाची ने यही कोतोआ मात्सुकामी यूज करके काबुटो का हाथ से उसका कंट्रोल छुटाया था। और ये देखकर काबुटो खुद शॉक में हो गया था कि उसका हाथ से इटाची का कंट्रोल कैसे छूट गया, क्योंकि जो इटाची का कंट्रोल है वो होना चाहिए था काबुटो के हाथ में, क्योंकि इटाची को काबुटो ने रिइंकार्नेट किया था। तो देख सकते हो कि कोतोआ मात्सुकामी कितना पावरफुल एबिलिटी है। एक फॉरबिडन जुत्सु जिसे रीएनिमेशन जुत्सु कहा गया है उससे भी फेल कर सकता है। और तुम लोग एक बात बताना है, ठीक है, कोतोआ मात्सुकामी कोई एक जुत्सु नहीं है, ये कोई भी बंदा लर्न नहीं कर सकता है और इसके बारे में किसी को ज़्यादातर पता भी नहीं है। ये एक मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी है और ये अवेकन किया गया था शिशु उचाई के द्वारा। कोतोआ मात्सुकामी एक इतना स्पेशल एबिलिटी है कि इसे अल्टीमेट गेंजुत्सु बोला जाता है। अगर ये किसी के ऊपर कास्ट हुआ तो उसका इफेक्ट दिखा के ही रहेगा और ये गेंजुत्सु का सक्सेस रेट 100% है। ये गेंजुत्सु फेल होने का चांस बिल्कुल ही 0% है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गेंजुत्सु को कास्ट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसा कि इटाची का सुकुयुमी वो कास्ट करने के लिए कोई एक मीडियम की जरूरत होता है, जैसे कि एक विक्टिम को उसका आंख पर देखना चाहे होता है या उसका कोई भी एक फिंगर पे जहाँ से वो गेंजुत्सु कास्ट कर सकता हो। पर कोतोआ मात्सुकामी में ऐसा कोई मीडियम का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर विक्टिम को तुम्हारा आंख है तुम्हारा किसी भी बॉडी पार्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है। यूजर किसी को भी अपने गेंजुत्सु में डाल सकता है, उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है किसी को भी देखना। जैसे कि अपने विक्टिम को अगर उसे कोतोआ मात्सुकामी पर डालना हो तो उसे सिर्फ देखना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली गेंजुत्सु में फंस जाएगा और उसको मालूम ही नहीं होगा कि वो किसी के गेंजुत्सु या किसी के कंट्रोल में है। देखो अगर तुम लोग जाओगे नारुतो फैन को पूछोगे कि तुम लोग को कौन कौन सा गेंजुत्सु के बारे में मालूम है, ज़्यादातर बोलेंगे इन्फिनिट सुकुयुमी और सुकुयुमी जो कि इटाची यूज करता है। और कोतोआ मात्सुकामी के बारे में ज़्यादातर किसी को भी नॉलेज नहीं होगा क्योंकि ये टेक्निक खुद ही 3-4 बार यूज हुआ है नारुतो एनीमे पर कोतोआ मात्सुकामी जब भी यूज हुआ है वो सिर्फ बड़े काम के लिए यूज हुआ है, ना कि फालतू के किसी काम के लिए। जैसा कि 4th ग्रेड निंजा के टाइम के दौरान इटाची ने कोतोआ मात्सुकामी यूज करके अपने आप को फ्री करवाया था काबुटो के कंट्रोल से। अब तुम लोगों के मन में काफी क्वेश्चन होगा कि ये कोतोआ मात्सुकामी तो मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी है, तो इटाची के पास कहाँ से आ गया? तो इसका आंसर है मरने से पहले जो सुशिए ने जो अपने एक आंखें थे वो इटाची को दिया था और इटाची ने वो आंखें अपने एक क्रो के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया था। अब इसे आगे का स्टोरी में तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को खुद देखना पड़ेगा और तुम लोगों ने नारुतो नहीं देख रखा है तो। और अगर तुम लोगों ने नारुतो देख रखा है तो तुम लोगों को पता ही होगा कि इटाची ने कोतोआ मात्सुकामी किसे यूज किया था। अब बात करेंगे दूसरी टाइम जब कोतोआ मात्सुकामी यूज हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा स्पॉइलर आ सकता है तो तुम लोग खुद ही अपने रिस्क पर देखना, ठीक है। तो मैंने पहले वार्निंग दे चुका हूँ, अगर तुम लोग स्किप करना चाहते हो तो थोड़ा 10 सेकंड या 20 सेकंड स्किप कर सकते हो। तो दूसरी बार कोतोआ मात्सुकामी को यूज किया गया था मिफुने के ऊपर और जब 5 कागे का मीटिंग चल रहा था वहाँ पर मिफुने को बोला गया था कि उसे 5 कागे में से
एक को चूज करना होगा वार को लीड करने के लिए। तो वहाँ पर डांजो ने वो कोतोआ मात्सुकामी यूज़ करके मिफुने को मैनिपुलेट करके उसे चूज करने को कहा था, ठीक है। पर वहाँ पर थोड़ा भांडा फूट जाता है डांजो का, क्योंकि वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि एक बैकुगन यूजर होता है और वो मिजुका का पर्सनल गार्ड होता है। तो वो बैकुगन यूज करके पता लगाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिससे मिफुने मैनिपुलेट हो रहा है और उसे पता लगता है कि वो एक कोतोआ मात्सुकामी है। और भी टाइम था जहाँ पर कोतोआ मात्सुकामी यूज हुआ था। तो मैं तुम लोगों को कोतोआ मात्सुकामी का यूज होने वाला टाइम क्यों बता रहा हूँ, तो इसका रीजन है तुम लोगों को ये बताने के लिए कि कोतोआ मात्सुकामी कितना पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट गेंजुत्सु है। अगर कोतोआ मात्सुकामी 4th ग्रेड निंजा वार के टाइम के दौरान यूज नहीं किया गया होता तो शायद इटाची को ये मौका नहीं मिलता होगा सास्के को सच्चाई बताने के लिए। जब इटाची ने सारा सच्चाई सास्के को बताया था तब भी सास्के जो अच्छा बनकर जो नारुतो को सपोर्ट करने के लिए गया था 4th ग्रेड निंजा वार पर। तो एक तरफ से देखिए तो कोतोआ मात्सुकामी के कारण से ही जो 4th ग्रेड निंजा वार है वो विन किया गया था। तो इतना पावरफुल एबिलिटी का कोई ना कोई एक डिसएडवांटेज जरूर हो सकता है। तो हाँ, कोतोआ मात्सुकामी का एक डिसएडवांटेज जरूर है, पर उसे एक डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ दूसरे लोगों के लिए डिसएडवांटेज है। जैसे कि जो इटाची है, अगर वो अपने सुकुइमी यूज करता है तो ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है, थक जाता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कोतोआ मात्सुकामी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है उसका कूल डाउन, क्योंकि इटाची ने खुद कहा है कि कोतोआ मात्सुकामी को कूल डाउन होने के लिए 10 साल लगता है, यानी कि कोतोआ मात्सुकामी को 10 साल में सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। तो इटाची जैसे बंदा जिसने गेंजुत्सु में महारत हासिल किया है वो तो 10 साल में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है, यानी कि कोतोआ मात्सुकामी को वो 10 साल में कूल डाउन कर सकता है। तो शिसुई कितने साल में कूल डाउन कर सकता है? अगर हम ये देखें कि शिसुई ने कितनी बार कोतोआ मात्सुकामी यूज किया है तो इसका आंसर है 4 बार। उसने अपने मांगेकु शारिंगन अवेकन किया था 7 साल की उम्र में और वो मर गया था 20-21 साल की उम्र में, ठीक है। अगर हम उसका जो मांगेकु शारिंगन अवेकन स्टेज और मरने का स्टेज से कंपेयर करें तो उसने 13 साल तक सिर्फ 4 बार ही कोतोआ मात्सुकामी यूज किया है। अगर हम लॉजिकली सोचे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोतोआ मात्सुकामी को कूल डाउन होने में 10 साल लगता है ऐसा कहा गया था, और शिसुई ने तो 13 साल में 4 बार यूज किया है। तो शायद ये गलत हो सकता है, ठीक है। इटाची जैसे बंदे के लिए शायद 10 साल लगता होगा, क्योंकि वो जो मांगेकु शारिंगन की एबिलिटी है कोतोआ मात्सुकामी ये बिलोंग करता है शिसुई को। तो शायद शिसुई के लिए टाइम पीरियड थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। शायद 3 साल हो सकता है, उसे 3 साल लगता होगा कोतोआ मात्सुकामी को कूल डाउन करने में, क्योंकि अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम लोग 3 साल को अगर 4 तक मल्टीप्लाई करें तो 12 साल होता है, ठीक है। और उसने तो 13 साल में सिर्फ 4 बार यूज किया तो कोतोआ मात्सुकामी को। तो ये लॉजिक बनाता है कि उसका जो कोतोआ मात्सुकामी का कूल डाउन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल है। और ये 3 साल का टाइम को और भी छोटा किया जा सकता है हाशिरामा सील यूज करके। जैसे कि डांजो ने हाशिरामा सील यूज करके उसने कोतोआ मात्सुकामी का कूल डाउन टाइम सीधा 1 दिन बनाया था। वो 1 दिन में 1 बार कोतोआ मात्सुकामी यूज कर सकता और नेक्स्ट डे 1 बार। तो आसान तरीके से देखें तो डांजो डेली 1 बार कोतोआ मात्सुकामी यूज कर सकता था हाशिरामा सील की मदद से। तो कोतोआ मात्सुकामी जिसे अल्टीमेट गेंजुत्सु बोला जाता है, मैंने ये एबिलिटी के बारे में तुम लोगों को सारे का सारे A to Z बातें बताया है। सारे इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स, कब ये अवेक हुआ था, किसने अवेक किया था, ठीक है। सारे की हिस्टोरी बता दिया, पूरा का पूरा स्पॉइलर दे दिया है, ठीक है। तो आई होप जिन लोगों को कोतोआ मात्सुकामी एबिलिटी के बारे में पता नहीं था उन लोगों को पता चल चुका होगा कि क्यों इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु बोला जाता है। और हाँ, तुम लोग को एक बात बताना भूल गया कि जो कोतोआ मात्सुकामी है ये टॉप 1 पर नहीं है। टॉप 1 पर आता है इन्फिनिट त्सुकुयोमी, क्योंकि वो गेंजुत्सु कुछ अलग ही लेवल का गेंजुत्सु है। वो एक पर्सन को हमेशा के लिए एक ड्रीम वॉल पर कैप्चर करके रख सकता है। तो समझ सकते हो कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी कितना खतरनाक है। तो आज की वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। तो अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत हुआ हो कोतोआ मात्सुकामी के रिलेटेड तो तुम मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और जिन जिन लोगों ने वीडियो अंत तक देखा है उन लोगों के लिए मेरी तरफ से वेरी वेरी थैंक यू। तो जाने से पहले तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दूसरा वीडियो मेरे होने वाला है इटाची का त्सुकुयोमी के रिलेटेड। तो मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। तो बिना किसी के आंखें चुराए या दिमाग को कैप्चर करे हुए चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।